नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सिटिंग अरेंजमेंट के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, एक बार फटाफट बताओ। मानसी, मनीषा, मयूर, दिनेश, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्त कैसे हैं, क्या हाल चाल है। सभी दोस्तों का स्वागत है आज के इस क्लास में, जहाँ पे हम सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को करने वाले हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी प्यारे दोस्तों, जब हम पिछली क्लास पढ़ रहे थे तो वहां सिटिंग अरेंजमेंट की पहली क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच सीखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके सामने जो है ना शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा। अप्रोच सीखनी है। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट मतलब अप्रोच सीखा था, कुछ कीवर्ड्स जाने थे और सवाल सॉल्व करने का तरीका सीखा था। अप्रोच कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ सवाल पिछली क्लास में भी किए थे और आज की क्लास में भी कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। और आज की क्लास में क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपकी तरफ से बस ये ध्यान रहे कि इस पे जोरदार प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस जोरदार हो जाती है तो आपके प्रश्न का उत्तर निकलेगा। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल में बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर समय बहुत लगता है। सबको लगता है, आपको नहीं, सबको लगेगा। समय आपका जो अभी 2 मिनट 4 मिनट लग रहा होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस शानदार होगी, जब आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करोगे, तब जाके आपका वो समय ना धीरे धीरे रिड्यूस होता है, ठीक है। वैसे अगर आप सोचो कि हम देखते ही सवाल का उत्तर निकाल दें, बाकी और टॉपिक में हो सकता है, अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक में हो सकता है, कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक में हो सकता है, और चीजों से रिलेटेड टॉपिक में हो सकता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन में देखते ही सवाल का उत्तर नहीं निकलता, सवाल सॉल्व करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सवाल की कोई लिमिट तो है नहीं, तो कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा और कुछ सवालों की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है शानदार तरीके से, ठीक है भाई। तो चलो आते हैं सीधा सीधा सवाल पे। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा फटाफट बताएंगे सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बनाइए और बताइए। अगर किसी को भी ये फील हो रहा हो कि भाई समय ज्यादा लगता है, लगेगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया। आपने इससे पहले क्या 500-600 क्वेश्चन किए सिटिंग अरेंजमेंट के? नहीं किए ना, तो नहीं किए तो सवाल में टाइम लगेगा। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो समय कम हो जाएगा। एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं इसमें से क्वेश्चंस? बेटा एक सवाल आपके एग्जाम में होगा ही होगा। एक्सपेक्ट इतना कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन कंफर्म होगा और वो भी करने लायक होगा। ऐसा नहीं है कि वो करने लायक नहीं होगा, आराम से आप उसको कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि भाई साहब पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन का उत्तर ईमानदारी से निकालना पड़ेगा और आपको घर पे भी प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, फटाफट बताइए। और एक बार फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। अब हाय हेलो तो हम बाद में भी कर लेंगे, बाय बाद में भी कर लेंगे, लेकिन सवाल का जो समय है उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्या आने वाला है सवाल, फटाफट बताइए भाई। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो जरा ध्यान से, बोला गया 5 व्यक्ति एक सीधे रूप में बैठे हैं और सबका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो यहां बिठा लो 5 लोगों को अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 और 5। लेफ्ट टू राइट की अरेंजमेंट है प्यारे दोस्तों, जब भी व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देखता है। बोला गया केवल 2 व्यक्ति, देर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एच यहां बैठेगा, इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति। एंड ओनली 3 पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, और एफ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। आगे बोला गया ई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ई एफ के बाईं ओर बैठा है। एंड ओनली 2 पीपल सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ जी, और जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। ई एफ जी एच हो गया, तो बचा कौन? आई, आई बैठेगा लास्ट में। पूछा गया हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट एंड मतलब बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है? आई बैठा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है।
सत्यम, नेहा, सौरभ, नीलेश, प्रियो, मोनी, परफेक्ट, श्रेयांशु, प्रीतम और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ भाई। सभी दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट सारे के सारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। बोलिए। देखो बोला गया है कि 6 दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, है ना, 6 स्टूडेंट हैं। कौन कौन है जरा देखो, 6 स्टूडेंट हैं। कबीर, मेसी, रोनाल्डो, शैरोन और राज और मूसा, और एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, सबका मुंह केंद्र से अंदर की ओर। 6 दोस्तों को अपनी मर्जी से बिठा दो भाई साहब। इसमें मूसा भी है ना, बिठा दिया। बोला गया मूसा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शैरोन। शैरोन को अगर मैं यहां बिठा दूं तो मूसा इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे। कौन है भाई? मूसा। कबीर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मूसा। कबीर मूसा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो पहला बायां और दूसरा बायां। रोनाल्डो इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कबीर। रोनाल्डो एकदम कबीर के बाईं ओर बैठा है, रोनाल्डो यहां बैठ गया। राज इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मूसा। राज जो है ना मूसा के एकदम बाईं ओर बैठा है। तो बचा कौन बताओ जरा? कबीर हो गया, राज हो गया, रोनाल्डो हो गया, शेरोन हो गया, मेस्सी बच गया। मेस्सी बैठेगा यहाँ। और अगर मेस्सी यहाँ बैठेगा तो पूछा गया बताइए रोनाल्डो और मेस्सी के बीच में कौन बैठा है? रोनाल्डो और मेस्सी के बीच में शेरोन बैठा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। विवेक, प्रियो, हर्ष, नेहा, शिवम, श्रेयांशु, मानसी, रूपाली, प्रिंस और परफेक्ट का आंसर सही। बताओ सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं? और ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं सारे, जाके मिला सकते हैं। और आप क्या करते हैं जल्दबाजी में? क्या करते हैं दोस्तों जल्दबाजी में? आप क्वेश्चन का उत्तर निकालते नहीं है, छोड़ देते हैं। जिस सवाल का उत्तर आप निकाल सकते हैं उसको भी आप छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक्स, वाई, जेड, टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देर आर ओनली 2 पीपल टू द राइट ऑफ जेड। जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। एंड ओनली 3 पीपल टू द राइट ऑफ वाई। और वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। देर आर ओनली 3 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? बोलो। पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है भैया? ठीक बीच में बताइए। बोलो भाई, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो 5 लोगों को बिठा दिया अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 और 5। लेफ्ट टू राइट की अरेंजमेंट है। अब जरा देखो बोला गया है कि केवल 3 व्यक्ति जो है ना जेड के दाईं ओर बैठे हैं। जेड के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। एंड ओनली 3 पीपल टू द राइट ऑफ वाई। और वाई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। देर आर ओनली 3 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। है भाई?
देर आर ओनली टू पीपल टू द राइट, दो व्यक्ति। देर आर ओनली टू पीपल टू द राइट ऑफ जेड, जेड के दाईं ओर दो व्यक्ति हैं। सवाल ने क्या पूछा है, पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो जेड ही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम बना लेते हैं, बोला गया ओनली थ्री पीपल टू द राइट ऑफ वाई, वाई के दाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। देर आर ओनली थ्री पीपल टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। बोला गया मिडिल में कौन बैठा है, तो जेड बैठा है, राइट आंसर इज सी। बोलोगे किनारे किनारे कौन बैठेगा, तो एक्स, अब वाई भी बैठ सकते हैं, सॉरी टी और यू, एक्स वाई जेड टी हो गया, तो एक्स और यू यहां भी बैठ सकता है, एक्स और यू यहां भी बैठ सकता है, नहीं पता आपको, लेकिन पूछा गया कि बीच में कौन बैठा है, तो जेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रथम हटवाल जी, विवेक, परफेक्ट, श्रेयांशु, नीलेश, अर्चना, प्रीतम, प्रिंस और प्रियो का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न बस दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आराम से आएगा। आराम से सोचिएगा, समझिएगा, तब उत्तर दीजिएगा। मैं चैट में मैसेज नहीं लिखता, और सर कंसेंसस से सॉल्व, अब ये क्या है भैया, बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पवन बाबू कह रहे हैं सर गलती बोल रहे हैं, तो गलती सुधार भी तो ली मैंने, आप लोग नहीं सुधार पाते हो, हमने तो सुधार भी ली तुरंत। पढ़ा हमने गलत था, जिसको हमने सुधार लिया। बोलो जरा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बड़ा सवाल बस आपको दिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा। 100% क्वेश्चन का आंसर आना तय है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, अब सवाल कर लो। बोलो, आया आया भाई आंसर, फटाफट बताओ, पोल आपका जल्दी जल्दी खत्म भी हो रहा है। मैं मैं चाहता हूं कि पोल जब तक खत्म हो सारे बच्चों के सवाल का उत्तर आ जाए। बोलो भाई, देखो जरा ध्यान से, बोला आपसे क्या गया है उसे जरा ध्यान से देखो। बोला गया है प्यारे दोस्तों कि कीर्ति, शुभ, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी स्क्वायर टेबल में सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और आगे बोला गया है कि कुछ का मुंह, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, और कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, कुछ इस तरीके से बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र से अंदर की ओर है। बोला गया है कीर्ति सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शुभ, कीर्ति जो है ना शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है। और बोला गया है कीर्ति सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, कीर्ति किधर बैठी है, शुभ के बाईं ओर दूसरे तीसरे स्थान पे बैठी है। तो अगर मान लो मैं शुभ को, नहीं पता है कि शुभ यहाँ कॉर्नर पे बैठेगा या मिडिल में बैठेगा, लेकिन ये आपको पता है कि कीर्ति किधर बैठी है, कॉर्नर में बैठी है। तो अगर मान लो मैं कीर्ति को यहां बिठा दूं दोस्तों, तो कीर्ति किधर है, शुभ के बाईं ओर, तो शुभ के बाईं ओर एक दो तीन तीसरे स्थान पे है, और कीर्ति कहां बैठी है, कॉर्नर पे। आगे क्या बोला गया कि कनक सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ परी, कनक जो है ना वो परी के राइट में दूसरे स्थान पे है। अब क्या कनक और परी के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, बताओ जरा, क्या कनक और परी के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप कहोगे नहीं है, और अगर नहीं है तो इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए और इससे आगे पढ़िए। बोला क्या गया है, कीर्ति सिट्स, परी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, परी जो है ना कॉर्नर पे नहीं बैठी है। देखो, ना तो परी यहां बैठेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ना तो परी यहां बैठेगी, ना ही परी यहां बैठेगी, और ना ही परी यहां बैठेगी। तो परी के बैठने की कितनी जगह हो गई,
परी या तो यहां बैठ सकती है, या तो यहां बैठ सकती है, या तो यहां बैठ सकती है। और अगर परी इन तीनों जगह बैठ सकती है तो आगे बोला गया है कि परी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कीर्ति। परी जो है ना वो कीर्ति की पड़ोसन नहीं है। अगर परी कीर्ति के पड़ोसन नहीं है, इसका मतलब परी यहां भी नहीं बैठेगी और परी यहां भी नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि परी जो है कीर्ति की पड़ोसन नहीं है। तो परी की जगह बैठने की अब क्या हो गई, ये वाली। यहां कौन बैठी है बेटा? परी बैठी है। बोलो हाँ कि ना। अभी तक क्लियर है भाई? चलो भाई साहब, अगर अभी तक क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। कनक कनक सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ परी। कनक जो है ना वो परी के राइट में दूसरे स्थान पे है। तो एक राइट दो राइट, यहां पे कौन बैठी है? कनक बैठी है। क्लियर है भैया? आगे क्या बोला गया है? सुमन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ चारू। सुमन जो है ना चारू की पड़ोसी है। अब जरा देखो, सुमन इमीडिएट एकदम निकटतम पड़ोसी है, तो सुमन को यहां और यहां नहीं बिठा सकते। अगर सुमन को यहां बिठाएंगे तो चारू निकटतम पड़ोसी है, ना तो यहां चारू है ना यहां है। अगर सुमन को यहां बिठाएंगे तो चारू निकटतम पड़ोसी है, ना यहां है ना यहां है। तो अब सुमन और चारू को यहीं पे बिठाना पड़ेगा। और बोला गया सुमन जो है ना वो चारू की निकटतम पड़ोसी है, और सुमन किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठती है, मिडिल में नहीं बैठती है। इसका मतलब सुमन यहां नहीं बैठेगी तो सुमन को यहां बिठाना पड़ेगा। और सुमन और चारू एक दूसरे की निकटतम पड़ोसन हैं। ठीक है। आगे बोला गया कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सुमन एंड श्लोक फ्रॉम ईदर साइड। सुमन और श्लोक के बीच में 3 लोग बैठे हैं दोनों तरफ से। तो यहां सुमन बैठी है 1 2 3, यहां किसको बैठना पड़ेगा? श्लोक। यहां सुमन बैठी है 1 2 3, तो यहां किसको बैठना पड़ेगा? श्लोक। और सुमन और श्लोक के बीच में राइट से और लेफ्ट से दोनों तरफ से 3 लोग बैठे हैं। तब आपके पास बचा कौन भाई साहब? शिवी बच गई है। कौन बचा है? शिवी बच गई। शिवी को यहां बिठा दो। पूछा गया है कि बताइए हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्लोक। श्लोक के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? तो श्लोक के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? शुभ बैठा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और अगर आपने ये फिगर बनाया होता तो क्वेश्चन का आंसर 100% आता। मौसमी, अर्चना, विनय, मानसी, सत्यम, राजनंदिनी, आकांक्षा, आरती, नीलेश और मोनी ने बिल्कुल शानदार और सटीक उत्तर दिया है। ठीक है भाई? क्लियर है भाई? चलो, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों तो अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए, फटाफट बताइए। देखो कितना बड़ा सा सवाल था, लेकिन जैसे जैसे आपने अरेंज करना स्टार्ट किया सारा सवाल आपका सॉल्व हो गया, अरेंज हो गया कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट में। सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? बेटा ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बबीता कह रही है टेबल का अप्रोच ही नहीं निकल पा रहा। टेबल कौन सा होता है भाई? यहां कोई ऐसी टेबल तो नहीं दिखाई मैंने। टेबल कहाँ दिखा दिया मैंने? मेज। अरे गोलाकार मेज। आपने गोलाकार मेज नहीं देखा जहां पे आप चाउमीन वगैरह खाते हो? गोलाकार मेज में रख के इधर आदमी खड़ा, इधर खड़ा, इधर खड़ा, इधर खड़ा, यही गोलाकार मेज होता है। इतना दिल पे सवाल लेने की जरूरत नहीं थी, बस गोला बनाना था। ठीक है ना? आपने कुछ ज्यादा ही दिल पे सवाल ले लिया। ये बोला गया है प्यारे दोस्तों, बोला गया है कि अनिल, बंटी और ये सारे 5 स्टूडेंट सर्कुलर टेबल में बैठे हैं।
तो 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। बोला गया दिशांत सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। दिशांत जो है अनिल के एकदम दाईं ओर बैठा है, तो यहां दिशांत को बिठा दिया, किधर है, अनिल के एकदम दाईं ओर। चौबे इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दिशांत नॉर अनिल। चौबे जो है ना तो अनिल के बगल में बैठा है ना दिशांत के, तो चौबे की जगह यहां पे है, चौबे फिर यहां बैठेगा। ईशान इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ चौबे। ईशान जो है ना वो चौबे के एकदम दाईं ओर बैठा है, तो यहां ईशान बैठेगा। तो बचा कौन प्यारे दोस्तों, बताओ बचा कौन, बंटी। बंटी को बिठा दो यहां पे। बोला गया है कि बताइए दिशांत के निकटतम दाएं कौन बैठा है, दिशांत के निकटतम दाएं बंटी बैठा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रथम, अभिनव, नीलेश, आकांक्षा, मौसमी, प्रियो, अर्चना, श्रेयांशु, दर्पण और कीर्ति का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी हिंदी सही करूंगा, तो हिंदी मीडियम वाले मेरे सही करने के बाद बताना आंसर। 8 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी और एच गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। इसके बाद की बात यहां लिखनी है, इसके बाद की बात आपको यहां पे हिंदी में लिखनी, इसके बाद की बात आपको हिंदी में लिखनी है यहां पे। ठीक है भाई। अब जरा देखो हिंदी में लिखो, आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करो। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी बी के एकदम बाईं ओर बैठा है, एकदम बाईं ओर बैठा है, एकदम बाईं ओर बैठा है। आगे क्या बोला गया है, ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ई सी के एकदम दाईं ओर बैठा है, ई सी के एकदम दाईं ओर बैठा है, ई सी के एकदम दाईं ओर बैठा है। ए एंड एच आर अपोजिट टू ईच अदर। ए और एच, ए और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा, ये बात आपको बतानी है, फटाफट बताओ, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो। देखो जरा ध्यान से, 8 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। बोला गया ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी और सी। ए बी और सी का पड़ोसी है, लेकिन बी और सी में से कौन बी के राइट में बैठा है, या सी के राइट में बैठा है, या सी बी के राइट में बैठा है, या बी सी के राइट में बैठा, नहीं पता। एच इज द इमीडिएट, सेम कहानी यहां पे भी है। बोला गया डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी जो है ना बी के एकदम बाईं ओर बैठा है, कौन, डी। अब यहां से आपको पता चलेगा कि ए जो है ना वो बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए को यहां बिठाना पड़ेगा सी को। एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी। एच एफ और जी का पड़ोसी है, ये नहीं पता। आगे बोला गया ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ई जो है ना सी के एकदम दाईं ओर बैठा है, और बोला गया है कि एच इज द इमीडिएट नेबर। अच्छा, ई सिटिंग टू द,
ए एंड एच आर अपोजिट टू ईच अदर, ए और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, ठीक है भाई। एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी। अब देखो एफ और जी के बारे में नहीं पता तो आप इन दोनों को यहां पे बिठा सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना, दोनों को बिठा सकते हैं। तो आगे बोला गया है क्या कि हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के दाईं ओर कौन है, ए है, सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभिनव, आकांक्षा, गुरप्रीत, मौसमी, प्रियो, नीलेश, श्रेयांशु, अमित, स्टूडेंट और प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताइए भाई। बोलो भाई। बोला गया है, छह दो फ्रेंड्स हैं और एम एन ओ पी क्यू आर एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट की अरेंजमेंट है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन, चार, पांच और ये छह। आगे बोला गया है क्या, एग्जैक्टली थ्री पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। एम एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू सच दैट एम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अगर m को यहां बिठा दे, o को यहां बिठा दे, तो m इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ o हो गया। अगर m को यहां बिठा दे और o को यहां बिठा दे, m को यहां बिठा दे, o को यहां बिठा दे, तब भी m o के बाईं ओर चौथे स्थान पे। अब कौन सी स्थिति होगी वो चेक करेंगे। m एंड p आर इमीडिएट नेबर, m और p निकटतम पड़ोसी है, m यहां बैठेगा तब भी p यहां, और m यहां बैठेगा तब भी p यहां, या फिर इस साइड। आगे क्या बोला गया है, एग्जैक्टली थ्री पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ n, O is sitting immediate right of N, ठीक है। M and P are immediate neighbor of Q, M and P are immediate neighbor of Q, M और P Q के निकटतम पड़ोसी हैं। M और P Q के निकटतम अगर पड़ोसी हैं तो M को हम यहां बिठा ही नहीं सकते। M और P Q के निकटतम पड़ोसी है, तो अगर M को यहां बिठाया तो O को यहां बिठाया, तो P को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा। M और P Q के निकटतम पड़ोसी, तो अब बचा गया एम क्यू पी एन ओ, बचा आर। तो बोला गया है कि आर लास्ट में बैठेगा। आगे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सही है, इस प्रकार है कि एम ओ के बाईं ओर चौथा है, तो यहां क्वेश्चन, तो आर कहां बैठा है, आर कहां बैठा है, आर कहां बैठा है ये पूछा गया है। तो आर किधर है भाई, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, नहीं राइट ऑफ एन है। थर्ड टू द राइट ऑफ पी, थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में थर्ड, एक दो तीन, ये सही है। इमीडिएट राइट ऑफ एम, आर इमीडिएट राइट ऑफ एम है ही नहीं। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये भी गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। गुरप्रीत, आकांक्षा, सत्यम, प्रियो, मौसमी, नीलेश, चयन, श्रेयांशु, आनंद और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई।
बोलिए। 6 लोग जे के एल एम एन ओ एक सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। बोला गया जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जे जो है ना एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड जे, ओ एम और जे का निकटतम पड़ोसी है। के इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, के एल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ के ठीक दाएं और कौन बैठा है। अर्चना कह रही है क्वेश्चन पूरे नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हैं। बेटा ये पूरा है, जरा आंसर देना फटाक से। ये पूरा है, जरा आंसर दे के बताओ। बोलो भाई। देखो जरा ध्यान से, कितने लोग बैठे हैं? ये 6 व्यक्ति। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो जरा ध्यान से, बोला गया जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में सेकंड प्लेस पे जे बैठा है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड जे, ओ जो है ना एम और जे का निकटतम पड़ोसी है। क्या ओ को यहां बिठा सकते हैं? बोलोगे नहीं, क्योंकि एम और जे का पड़ोसी है तो ओ को यहां बिठाना पड़ेगा। ओ एम और जे का पड़ोसी है। बोला गया के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, के जो है ना एल के बाईं ओर, ये दो ही जगह है, और के अगर एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है तो एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हो गया। बोला गया हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के दाईं ओर कौन बैठा है? एम बैठा। आंसर इज सी। आंसर इज सी। हटवाल जी, अर्चना, गुरप्रीत, विनय, मौसमी, रूपाली, आरजी, नीलेश, प्रिंस और श्रेयांशु का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लेकिन साथ ही साथ रुक जाओ, अभी पहले रुक जाओ, अभी पहले रुक जाओ। मैं आपको पहले इसको सही कर लूं सवाल को, तब आपको क्या करूंगा, बोल दूंगा। पढ़ो जरा। 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड आर, एन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। थर्ड, ओ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड एन, ओ आर और एन का निकटतम पड़ोसी है। आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। यहां से गड़बड़ हो गया, अभी पोल नहीं दे रहा। आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, आर एन के बाईं ओर, आर एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। हु इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एन व्हेन कंसिडर्ड फ्रॉम राइट? एन के दाईं ओर से, एन के दाईं ओर से, एन के दाईं ओर से एम और एन के मध्य कौन बैठा है? एम और एन के मध्य कौन बैठा है? एम और एन के मध्य कौन बैठा? अब आपका समय शुरू होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी करिए, बताइए।
बोलो भाई, फटाफट बताओ। बोला गया 6 व्यक्ति MNO PQR एक सर्कुलर टेबल में सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? 6 लोगों को बनाना है। ठीक है भाई, आपने 6 लोगों को बना दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आगे क्या बोला गया? क्यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड आर। क्यू को ना एम और आर के बीच में बैठना है, लेकिन आपको नहीं पता है कि एम और आर किधर बैठेगा, तो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। बोला गया एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ये एग्जैक्ट 100% इंफॉर्मेशन है आपके पास। क्या? कि एन जो है ना क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। क्यू को अगर यहां बिठा दे 1, 2, 3, एन यहां बैठेगा। ठीक है भाई, आगे बोला क्यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड आर, तो एम आर यहां कहीं भी बैठ सकते हैं। ओ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ओ जो है ना वो आर का निकट एकदम पड़ोसी है। ओ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ओ किसका पड़ोसी है? आर का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, ओ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड एन। ओ जो है ना आर और एन का निकटतम पड़ोसी है। तो ओ को यहां बिठा दे तो आर एन यहां हो सकता है। अगर ओ को यहां बिठा दे तो आर एन यहां हो सकता है। ये भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आगे बढ़ो। आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। आर जो है ना वो एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब बन गया ओ जो है ना वो आर और एन का निकटतम पड़ोसी है। और Q इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड R। Q जो है ना M और R का निकटतम पड़ोसी है। तो MNOQR हो गया, तो बचा P को यहां बिठा दो। पूछा गया है कि N के दाईं ओर से, N के राइट से M और N के बीच में कौन बैठा है? तो N के राइट से M और N के बीच में P बैठा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है भाई, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। श्रेयांशु, जशनदीप, नीलेश, दर्पण, राजनंदिनी, मोनी, अंजलि, मनीषा, आनंद और कीर्ति का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? फटाफट बताओ। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर की ओर 6 स्टूडेंट का मुंह है, जो बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल में। ठीक है मित्रों, ठीक है। बोला गया ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, ए सी के एकदम बाईं ओर बैठा है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ई और डी को कहां बिठाया नहीं पता। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। डी अगर सी का पड़ोसी है, जिसमें ये ए इस साइड बैठा है, डी इस साइड बैठेगा। और ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। 1, 2, 3 यहां कौन बैठेगा? ई बैठेगा। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ। बी जो है ना वो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो पूछा गया हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड डी। सी और ई का पड़ोसी कौन है? ए है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अंजलि, विनय, विवेक, मौसमी, आरजी, परफेक्ट, श्रेयांशु, दर्पण, जशनदीप और अमृत का आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जरा फटाफट कमेंट करके बताओ, अब क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं? पहले जितना डर आपको सिटिंग अरेंजमेंट से लग रहा था, क्या उतना ही डर अभी भी लग रहा है क्या? या आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे पढ़ रहे हैं तो हमसे आराम से हो रहा है? भले ही थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे लगेगा, वो लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट बताओ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से, क्या आएगा? बोलिए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए।
बताओ भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है। टाइम तो इसलिए लगेगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम लगेगा, प्रैक्टिस होती तो टाइम नहीं लगता। बोलिए। 6 स्टूडेंट लूसी, लोरेन, सिमरन, डॉली, विकास और फ्रांसिस एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सेंटर की ओर मुंह है। उसके बाद की सारी इंफॉर्मेशन है। चाहता हूं मैं कि आप सही सही सवाल का उत्तर निकालें, सारे के सारे प्यारे बच्चे सही सवाल का उत्तर दें। अच्छा ये बताओ जरा फटाफट, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जीडी का एग्जाम निकला है? भाई कोई ये मुझे बता रहा था कि करमठ में पढ़ता हूँ और जीडी का एग्जाम निकल गया, किसी का निकला है क्या क्लास में? क्योंकि मेरे पास एक मैसेज तो आया था कि करमठ में पढ़ता हूँ और जीडी का एग्जाम निकल गया। आया भाई आंसर? देखो जरा ध्यान से देखते हैं। बोला गया 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई। बोला गया लूसी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फ्रांसिस, फ्रांसिस के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है? लूसी बैठी है। कौन? लूसी। लोरेन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लूसी, लोरेन जो है ना वो लूसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। आगे बोला गया है विकास इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ लोरेन, विकास जो है ना वो लोरेन के एकदम दाईं ओर बैठा है। सिमरन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विकास, सिमरन विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। डॉली इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ लूसी, डॉली जो है ना वो लूसी की निकटतम पड़ोसी है। तो पूछा गया है बताओ फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में कौन बैठा है? फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में सिमरन बैठी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हर्ष, आकांक्षा, विवेक, गुरप्रीत, विनय, मौसमी, श्रेयांशु, मानसी, दर्पण और अर्चना का आंसर बिल्कुल सही है। मेरे सबसे ज्यादा रीजनिंग के सही हुए तो जरा नीचे करिए कमेंट। बस इतना ही, थोड़ा सा नीचे और नीचे। ठीक। चलिए ठीक है। चलो भाई, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वो जितेश मीना कह रहे डी जेनरियो इंग्लिश में एक नंबर ऑफ स्पिनर ये पता नहीं कि लिख क्या रहे हैं और लिख किसके लिए रहे हैं। अगर करंट अफेयर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए फायदा है, रीजनिंग साथ साथ करंट अफेयर भी चल रही है। लेकिन उन्हें ना देख के रीजनिंग जरूर देखें, क्योंकि रीजनिंग 40 नंबर का है ना? रीजनिंग 40 नहीं 60 नंबर का है, और करंट अफेयर एक दो सवाल आएगा। बोलो। मैंने बोला था कि एग्जाम दिया है जीडी का। अच्छा, एक बात बताइए 2 सेकंड में, भला कौन
आंसर देता है। मैं भी जांच करवा रहा हूँ, अमेरिका में हमने बात की है नासा वासा के वैज्ञानिकों से कम आगे हमारे बच्चों पे जांच करें कि 2 सेकंड में आखिर उत्तर कहाँ से निकालते हैं। तो बोल रहे थे कि अगले एक आध महीने में वो आएंगे, फिर जांच करेंगे, फिर बताएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि 2 सेकंड में उत्तर कैसे निकल रहा है। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बेहोशी में आ जाता हूँ ना 2 सेकंड वाले में। और वो जो 2 सेकंड वाले हैं एग्जाम में, वही लोग जो है ना, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, उनका एग्जाम आसान करवा देते हैं, क्योंकि मारना तो उनको तुक्का ही है। 6 स्टूडेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है भैया। सोमा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ दीप। सोमा जो है ना, वो दीप के राइट में, सोमा दूसरे स्थान पे बैठी। सोमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ मानवी एंड जौहर। सोमा मानवी और जौहर के निकटतम पड़ोसी, लेकिन आपको नहीं पता मानवी यहां बैठेगी कि यहां बैठेगी। आगे बोला गया है रूप इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जौहर। रूप इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जौहर। अब देखो, इसको भी नहीं बिठा सकते। दीप इज एन इमीडिएट नेबर फॉर ऑफ बोथ जौहर एंड रूप। दीप इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जौहर एंड रूप। अब आपने कहा कि सर जौहर को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, रूप को यहां बिठाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो सोमा है ना, सोमा, सोमा मानवी और जौहर की पड़ोसी है। तो सोमा मानवी और जौहर की पड़ोसी है, तो मानवी को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जौहर को यहां बिठाना पड़ेगा, तो हमने रूप को यहां बिठाया। आगे क्या बोला गया है? दीप इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जौहर एंड रूप। दीप, हाँ ठीक है। आगे क्या बोला गया है भाई साहब? बचा एक ही व्यक्ति है ना, और एक व्यक्ति कौन है? देखो, रूप हो गया, सोमा हो गई, मानवी हो गई, दीप हो गए, जौहर हो गए, तान्या बच गई। तान्या को बिठा दो यहां। आपसे पूछा गया है कि बताओ तान्या और दीप का निकटतम पड़ोसी कौन है? तान्या और दीप का निकटतम पड़ोसी रूप है। आंसर इज रूप। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है। अंजलि, गुरप्रीत, विनय, अर्चना, मौसमी, स्टूडेंट, कीर्ति, दर्पण, श्रेयांशुर, परफेक्ट का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि आप बहुत शानदार तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों का उत्तर निकाल रहे हैं। परसेंटेज देखा मैंने, लेकिन ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस तब तक आपको बहुत परेशान करते रहेंगे जब तक कि आपने कम से कम 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आपने 500 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया दोस्तों, ये यकीन मानिए कि एग्जाम में आने वाले सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को आप उड़ा देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, दर्द हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में एक नया टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ, दर्द हो तो पूछिए। अगर कोई मन में ऐसे विचार आ रहे हो कि नहीं हमें सर से पूछना चाहिए, बोलना चाहिए, तो वो भी आप बोल सकते हैं। और अगर नहीं बोलना है तो फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो एक बार फटाफट देख लो, कुछ कहना तो नहीं है? राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं है, तो आज के लिए हम प्यारे दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। सर 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ानी है तो टिप्स दे दो बेटा। वो लेके लटका करो आराम से, है ना। लटका करो, क्या बोलते हैं उसको, वो वो जो ऐसा पुशअप्स करते हैं उस पर लटका करो, है ना। और किसी के चक्कर में मत पड़ जाना कि ये खाओगे, ये दवाई खाओगे, वो दवाई खाओगे तो हो जाएगा। नहीं, एक्सरसाइज से हो सकता है कि हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक।